राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं सरल तर्पण विधि, जिसको सीखकर आप इस 15 दिन के पितृपक्ष में अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तर्पण सभी लोग कर सकते हैं। जो लोग तर्पण करते हैं सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में जो लोग तर्पण नहीं करते हैं उनके बारे में लिखा गया है, ब्रह्मा आदिदेव और पितृगण उस मानव के शरीर से रक्तपान करते हैं, अर्थात वे लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। उनकी आय प्रायः बीमारियों में ही खर्च होती है। तो आइए सरल तर्पण विधि को शुरू करते हैं। तर्पण करते समय आप सोना या चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है इसको पहनने से पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। तर्पण आप कभी भी सुबह स्नान के बाद कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में इसका शुभ समय कुतब काल माना गया है, जो कि दिन में 11:45 से और 12:30 तक रहता है। यह समय तर्पण श्राद्ध करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। अब जिन लोगों के पास सुबह समय हो तो वह सुबह भी तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने से पूर्व हमारे पास कुछ सामग्री का होना अनिवार्य है, जिसमें साधारण जल से भरा पात्र, गंगा जल, कांसे की थाली, गाय का कच्चा दूध, कुशा आसन, जौ, तिल, चावल, सफ़ेद चंदन, तुलसी पत्र और फूल, 3 कुशाओं को आप बांध लीजिए। इसको ही आप हाथ में लेकर तर्पण करने वाले हैं। ये सब चीज़ें आप थाली और कटोरियों में रखकर अपने तर्पण वाली जगह पर रख दें। अब आप आसन बिछाकर दीप प्रज्वालित करें। सर्वप्रथम तर्पण के लिए एक बड़े से बर्तन में जल, गंगा जल, दूध, तुलसी पत्र, फूल, कुशा का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर रख देंगे। अभी चावल, जौ, तिल नहीं डालेंगे। आगे बताया जाएगा चावल, जौ, तिल कब डालना है। अब जिस बड़े बर्तन में जल आदि मिलाया है उसको भी अपने समीप रख दें। अब आप हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें। हे देवताओं, हे ऋषिगणों, हे दिव्य मनुष्यों, हे पितृगणों, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। आप पधार कर मेरे किए हुए जलदान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर आप पुष्प कांसे की थाली में छोड़ देंगे। अब हम सबसे पहले देवताओं का तर्पण करेंगे, जिसमें आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और जिस कांसे की थाली में तर्पण करना है उसमें भी कुशा रख दें। अब हमने जो बड़े बर्तन में जल रखा हुआ है उसमें से एक छोटे लोटे से जल लेंगे और उस जल में थोड़े से चावल डालेंगे। अब 3 कुशाएं जो बांध रखी हैं उनको हाथ में लेकर के हाथ के अग्रभाग से देवताओं को जल अर्पित करेंगे और जल अर्पित करते समय साथ में कहेंगे, हे देवताओं, मेरे द्वारा दिया गया जल आपको स्वीकार हो और आप इससे तृप्त होएं। और फिर वह जल आप हाथ के अग्रभाग से पूरा छोड़ दें। पुनः एक लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़े से चावल लेंगे और ऋषियों का तर्पण करेंगे। मुंह पूर्व की तरफ रहेगा और तर्पण उसी तरह किया जाएगा जिस तरह से देवताओं का किया गया है। जल गिराते हुए कहें, हे समस्त ऋषियों, मेरे द्वारा दिया गया जलदान आप सभी को स्वीकार हो और आप तृप्त हुए। और इस तरह जल छोड़ देंगे। पुनः एक लोटा और जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जौ डाल देंगे और अपना मुंह
उत्तर दिशा में करके हाथ में 3 कुशाओं को मोड़कर हथेली की बाईं साइड से जलदान करेंगे और साथ में कहेंगे, हे दिव्य मनुष्यों, मैं आपको जलदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें और जल छोड़ दें। पुनः आपको 1 लोटा जल और लेना है, जिसमें काले तिल आपको मिक्स कर देने हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल गिराएंगे। जल गिराते समय आप कहेंगे, हे यम देवता, मेरे द्वारा दिया गया जल आपको स्वीकार हो और आप इससे तृप्त होवें। पुनः आपको 1 लोटा जल और लेना है, उसमें थोड़े से तिल मिलाएंगे। मुँह दक्षिण दिशा की ओर ही रहेगा और आप दिवंगत पितरों का तर्पण करेंगे, जिसमें पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, पितृ तीर्थ से जो बंधी हुई कुशा है उसके अग्रभाग से अर्थात पितृ तीर्थ अंगूठे की साइड से तर्पण करेंगे। जल छोड़ते हुए अपने समस्त दिवंगत पितरों का स्मरण करना है। अगर आपको उनके नाम याद हैं तो आप क्रम से उनका नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं। जिनका नाम आपको पता नहीं है उनका स्मरण कर ले। हे दिवंगत पितरों, मैं आपको जलदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें और तृप्त होइए। अब आप फिर 1 लोटा जल और लेंगे। आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही रहेगा और जिस तरह से पहले तर्पण किया उसी तरह अंगूठे से तर्पण करेंगे, जिसमें आप अपने वंश के सभी पितरों को याद कर लेंगे और जल गिराते हुए साथ में कहेंगे, हे मेरे वंश के पूर्वजों, मैं आप सभी को जलदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें और तृप्त होइए। इस तरह से आप जल छोड़ देंगे। पुनः आप 1 लोटा जल और लेंगे और उसमें काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ही उसी तरह जलदान करेंगे और साथ में कहेंगे कि हे यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, जलचर, स्थलचर, जितने भी जीव हैं, मैं उनको जलदान करता हूँ, आप सभी इससे तृप्त होइए। जल को छोड़ देंगे। पुनः आप अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर कर लें। 1 लोटा जल लें, कुशा को सीधा आगे की तरफ कर लें और देव तीर्थ से अर्थात हाथ के अग्रभाग से जल छोड़ेंगे। पुनः आप दक्षिण दिशा में मुँह करके 1 लोटा जल उसमें काले तिल मिला करके कुशा को पुनः मोड़ करके पितृ तीर्थ से जल अर्पित करेंगे। मन में स्मरण करेंगे कि यह जल जो जीव नरकों की यातनाओं में अभी हैं उनके लिए मैं जलदान करता हूँ, आप सभी जीव इस जल से तृप्त होइए। पुनः 1 लोटा जल और लेंगे, उसमें काले तिल मिला लेंगे। पुनः पहले की तरह अंगूठी से जल छोड़ते हुए भीष्म पितामह को जल अर्पित करेंगे और साथ में कहेंगे, हे पितामह भीष्म, आप मेरे दिए गए जल से तृप्त होइए और जल को छोड़ देंगे। जो हाथ में कुशा अभी तक रखी हुई थी उसको थाली में छोड़ देंगे और हाथ में पुष्प लेकर के सभी देवताओं, ऋषियों, दिव्य मनुष्यों, दिव्य पितरों का स्मरण करते हुए साथ में कहेंगे, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे दिव्य मनुष्यों, दिव्य पितरों, मैंने आप सभी का तर्पण सरल भाव एवं सरल विधि से किया है, आप इसको स्वीकार कर तृप्त होइए और हमें
अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरह कहकर आपको पुष्प पुनः थाली में छोड़ देने हैं। हाथ में 1 चम्मच जल लेकर आपको गंगा विष्णु, गंगा विष्णु, गंगा विष्णु कहकर पृथ्वी पर जल को छोड़ देना है। आसन को प्रणाम कर लें। इस तरह आप सभी रोज तर्पण कर सकते हैं और अपने पूर्वजों को तृप्त कर सकते हैं। ओम पितृदेवो भवः।